हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा सुंदर ये श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मुच्यन्ते तेपि कर्म विभि। सकाम कर्म बोलो या कर्म बोलो, बात एक ही है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला कि मुक्त संग समाचार, अगर आप मेरे लिए कर्म करोगे तो भगवान कह रहे कि आप संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे इस भौतिक जगत से। सो ये भौतिक जगत में बांधने रखने वाला क्या है? कर्म। और कर्म कहाँ से आ रहा है? इच्छा से, राइट। जब तक जीव की इच्छा है, भगवान का नेचर इतना अच्छा है कि वो बिल्कुल पूरा आप पे छोड़ दिया है। बोलो कि तुम्हारी क्या मर्जी है। आई रिक्वेस्ट सब लोग साइलेंट कर दीजिए। हाँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जैसे मंदिर में आप देखते हो कि ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं। अगर मेरा पर्सनल एग्जांपल बोलूँ तो मुझे तो यही लगता है कि बिकॉज कोई एक डिवोटी जब इच्छा करता है ना कि अच्छा मुझे आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, तो भगवान इच्छा पूरी करते ही है। जस्ट आप भगवान के सामने जाओ और यहाँ पे लिखा ना, मेरे आदेश अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होके उस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। तो कोई बहुत सिंपल इंसान होगा, भगवान के सामने जाएगा, प्रार्थना करेगा कि भगवान कृष्ण मुझे आप चाहिए। उसके हृदय में अगर बहुत सरलता है, सादगी है, मतलब और कुछ उसको कुछ शो ऑफ नहीं करना, एक सिंपल उसका एक निष्ठापूर्वक एक इच्छा है कि मुझे बस आपकी सेवा करनी है, तो भगवान को ये सरलता बहुत पसंद आती है, उनको बहुत पसंद आती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो देखते हैं कि अच्छा तुमको मेरी सेवा करनी है। तो इवन तो भगवान जनरली किसी को अपनी सेवा देते नहीं है, लेकिन उस सरलता से भगवान मोहित होकर भगवान सेवा करने का उनको अवसर, उनको जो आशीर्वाद सब दे देते हैं भगवान, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल। और सेम चीज़ अगर कोई बोले मुझे सेवा नहीं करनी, तो ये बोले भगवान बोले तथास्तु। भगवान बोलेंगे कि आपकी जैसी इच्छा। आपको भौतिक जगत में रहना है, आध्यात्मिक जगत में रहना है, आध्यात्मिक जगत रहने के बाद भी वापस बोले मुझे फिर से भौतिक जगत जाना है, या फिर भौतिक जगत में रहने के बाद फिर से बोले आध्यात्मिक जगत जाना है, जितना आपको खुदाफानी करनी हो, भगवान हमेशा बोलेंगे आपकी क्या इच्छा है। ये भगवान का बहुत सिंपल नेचर है, लेकिन वो आपसे सेम सिंपलिसिटी भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान ने बोला है कि मुच्यन्ते तेपि कर्म विहि, आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ऐसे कर्म के बंधन से मुक्त हो, फिर यहाँ पे भौतिक जगत में रोक के क्या रखेगा आपको, राइट। फिर आप ऑलरेडी भगवान को पा लिए। लेकिन ये भगवान को जो पाने का है ना, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इधर कुछ अंडरलाइन करे जाने वाले शब्द भगवान ने बोले हैं। सबसे पहला तो लाइन बाय लाइन जाते हैं। तीसरा शब्द यहाँ पे लिखा है ये में मतम इदम। ये जो मत है, मैंने पूरे गीता में सर्च किया, 5 बार भगवान ने बोला कि मत। जनरली लोग बोलते हैं सबको अपना नाम प्रतिष्ठा बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने बोला है। तो लोगों बोलते मैं भाई तुम्हारी वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब भगवान बोलते हैं कि ये मेरा मत है, तो फिर वो भगवान का मत नहीं, फिर दैट मीन्स भगवान इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ऐसा ही होता है क्योंकि दुनिया मैंने बनाई है। ये भगवान का अहंकार नहीं, ये भगवान का स्वराट, उनका जो स्वरूप है उसके बारे में बातचीत हो रही है कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है। जब भगवान ने बोला है कि ऐसा मेरा मत है, दैट मीन्स ये रूल चलता है। अगर आपको मुक्त होना है, आप सिंपल बन जाइए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। सो भगवान के मत को हमको बहुत ऐसे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे तात्पर्य में एक लाइन भी लिखी है कि मनुष्य को चाहिए कि
हाँ, मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस उपदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वो किताब लिखेंगे भगवद गीता, बुक का जो टॉपिक है वो टाइटल होगा भगवद गीता, और ऐसी मैंने किताब देखी हुई है कि बाहर छापा होगा भगवद गीता, कृष्णा का फोटो भी होगा, और अंदर देखो तो कुछ और ही चल रहा है। मैंने बोला ये क्या है? पूरे तो हमारे जो गुरु जी है उनका पूरा जीवनचर्या है। मैंने बोला बाहर तो लिखा है भगवद गीता। बोले कि वो क्या है ना कि अगर उनका डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई लेगा नहीं, अब भगवद गीता लिखा था सब उसे लेके उसका उस हिसाब से पढ़ लेंगे। तो ऐसा चलता है, ये भगवान की ख्याति है कि भगवान के नाम से बाकी लोग की भी दुकान चल जाती है। और काफी लोग तो ऐसे भी हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसे अनेक दार्शनिक हैं, बिकॉज आजकल मार्केट में 5-6 हजार एडिशन है भगवद गीता के। लोग ओपनली लिखते हैं कि भगवान माने कि आत्मा। वो नहीं बोलेंगे कि यहाँ इधर श्लोक में भले लिखा होगा कि श्री भगवान उवाच, तो वहाँ पे लिखेंगे श्री पुरुष उवाच, है ना। हाँ, श्री आत्मा उवाच, बोले तुम आत्मा, ये बात तो दोनों आत्मा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है अर्जुन और क्या है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। संस्कृत वर्ड यहाँ पे लिखा है अनुसूयंतो, जिस इंसान को भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है वो भगवान को पा सके। नॉट ओनली भगवान, किसी भी जीवात्मा के प्रति ईर्ष्या नहीं है वही भगवान को पा सकेगा। एंड अगर जो 9वां अध्याय है अगर आप पढ़ोगे तो पहला श्लोक क्या है, 9वें अध्याय का चैप्टर का टाइटल बोल दो। हाँ, परम गुह्य ज्ञान, राइट। सो यस, तो गुह्य माने क्या होता है? हाँ, बहुत सीक्रेट। जैसे कि इंडिया का कुछ नेशनल सिक्योरिटी कुछ बात होगी तो लिखा हुआ क्लासिफाइड, ओपनली डिक्लेयर करेंगे, अंदर अंदर सब कुछ, मतलब काम भी हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज ये गुप्त रखना है, तो बहुत सीक्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परम गुह्य ज्ञान में भगवान बोले, श्री भगवान उवाच इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। मैं हे अर्जुन अब तुमसे सबसे सीक्रेट नॉलेज बताने वाला हूँ। 9वें अध्याय में बोल रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले से जितने भी अध्याय हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब अध्याय है, लेकिन वो कैसा है? वो गुह्य ज्ञान है। गुह्य तरह मीन्स एक और कॉन्फिडेंस, मतलब एक ग्रेड ऊपर, तो 7वां 8वां अध्याय उसमें आ गया, और सबसे हाईएस्ट नॉलेज तो 9वां अध्याय आ गया। तो भगवान बोले अब मैं तो सबसे सीक्रेट नॉलेज बोलने वाला हूँ, हाँ, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, इसके बाद और कुछ जानने कुछ बचेगा ही नहीं, तुमको ज्ञान विज्ञान सब कुछ पता चल जाएगा, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत सब पता चल जाएगा। और मैं क्यों बता रहा हूँ? भगवान बोले तुम्हारे में क्वालिटी है, तो तुम्हारे गुण क्या है कि एक तो तुम मेरे मित्र हो, और दूसरा तुमको मेरे से कोई ईर्ष्या नहीं है। यहाँ पे भौतिक जगत में लोग पढ़े क्यों हैं? यहाँ पे सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या हो जाती है। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम चल रहा है अरे इनका तो बहुत अच्छा बड़ा बड़ा कनेक्शन होता है, हम मेहनत करके 5-6 घंटा किया, 6 गीता किया, वो भाई साहब ने बस एक मीटिंग कर लिया, 500 गीता कर लिया, तो उनका नाम आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है ना। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव है। ईर्ष्या बुरा नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भी ईर्ष्या होती है, प्रभुपाद कहते हैं वहाँ पे भी ईर्ष्या होती है, लेकिन वहाँ पे ईर्ष्या कैसी होती है कि अच्छा ये भी सेवा कर रहे हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी ईर्ष्या नहीं कि इसको नीचे गिराऊं ताकि मैं आगे बढ़ूं। ईर्ष्या ऐसी होती कि अच्छा ये तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, उसका देखो ये असली स्वरूप है ईर्ष्या का, वो भक्तों की सेवा करने का शुरू करेगा कि आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, अगर आपकी कृपा मिल जाएगी थोड़ी बहुत, मैं भी अच्छी सेवा करने के लायक बन जाऊंगा। ये आध्यात्म की ईर्ष्या होती है कि कैसे मैं भी अच्छी सेवा कर पाऊँ भगवान की, और वो जो सामने वैष्णव मिलेगा तो उसके हृदय के अंदर उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, अरे वाह क्या भक्त है, क्या अद्भुत सेवा कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है? ईर्ष्या मतलब जल जाना। गुजराती में एक शब्द है पड़ेलू भज्जू कि उसको देख के है ना, तो पूरा जैसे वो बजा था ना, बजा पूरा काला हो जाता है, जैसे हार्ट काला हो जाता है इसको देख के। क्यों?
बहुत नाम कमा रहा है ये तो, हाँ बहुत कुछ आता है इसको, ऐसा क्यों मुझे क्यों नहीं आता। तो इनडायरेक्टली ये क्या होता है, ये ईर्ष्या से आप बेसिकली भगवान को इंसल्ट कर रहे हो। क्यों इंसल्ट कर रहे हो भगवान को? बिकॉज हर एक जीव को भगवान ने कैपेबिलिटी दिया है। कोई बोलने में अच्छा है ना, कोई बर्तन धोने में अच्छा है, वेरी मच पॉसिबल कि जो इंसान बोलने में बहुत अच्छा हो, खाना बनाने में अच्छा ना हो, जो खाना ना बनाने में अच्छा हो बोलने में ना हो, जो दोनों में बेकार हो गाने में बहुत अच्छा हो, राइट। सो सबको भगवान ने अलग अलग कैपेबिलिटी दिया है, सबको अपने अच्छे अच्छे गुण दिए हैं, एंड भगवान को वो स्पेसिफिकली वही गुण चाहिए आपसे, राइट, तभी तो आपको दिया है। सो ईर्ष्या का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है, हर एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की हमेशा निंदा नहीं करेगा, उनसे इंस्पिरेशन लेगा कि भाई मैं इनके सेवा कब करूँगा, कितने अद्भुत हो आपके, तो आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, राइट, काश मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाए। तो इसी कारण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, और यही भगवान बोल रहे कि अगर आपको मुझे पाना है तो भगवान बोले ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करो। श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वर्ड, कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी आपके अंदर तो आगे बढ़ोगे कैसे, है ना। हम छोटी छोटी बातों में तो लोगों को बहुत भरोसा कर लेते हैं, तो भगवान पर क्यों नहीं। तो ये जो जो थोड़ा लोगों को होता है ना कि अरे 5,000 साल पहले गीता बोली गई थी, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि ये भगवान ने ही शब्द लिखे हैं, तो किसी मनुष्य ने भी लिख दिए होंगे। अगर कोई इतना ही डाउटफुल नेचर रहेगा तो फिर क्या मिलने वाला है उसको। फिर वो तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान ही बता देते हैं कि जो ऐसा मानेगा नहीं, हाँ, तो भगवान ने बोला कि किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों का उपेक्षा करता है और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, हाँ, भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो एनीवे श्रद्धा तो आपको रखनी पड़ेगी कि भगवान ने बोला है, राइट। तो प्रभुपाद सेज कि गुरु को एक्सेप्ट करने से पहले प्रभुपाद नेवर सेज कि आप सवाल मत करो। गुरु को आप स्वीकार करने से पहले आप उनसे हजारों सवाल पूछ लो, ऊपर से नीचे टेस्ट करो। इवन तो आपका वो क्या बोलते हैं, शब्द अच्छा नहीं पर बोलते हैं कि आपका कोई मतलब कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लो पूरा पूरा गुरु को परखने का। एक बार गुरु को परख लीजिए कि हाँ ये गुरु एकदम सत्यवादी है, भगवान के परम भक्त है, यही मेरा उद्धार कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये चीज़ सही नहीं है ना, कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे क्यों? बिकॉज इसको बाद में फिर क्या बोला जाएगा, अपराध बोला जाएगा कि आपको गुरु पर भरोसा ही नहीं है, भगवान पर भरोसा ही नहीं है। दुनिया में अगर वैष्णव और भगवान पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे? ऐसी जीवात्मा कि जो बचपन से झूठ बोलना सीखा है, हर एक इंसान के अंदर होता है ना, राइट। तो आजकल तो बहुत कॉमन है, लेकिन छोटा सा बच्चा भी आप उसको बोलो है ना कि क्या किया, खेलने गया था, बोले नहीं नहीं खेलने गया था, है ना। उसको मारा, नहीं मारा मैंने थोड़ी मारा, उसने मारा। तो वो कौन सिखाया उसको, वो बचने के लिए कुछ ही बोल देगा, राइट। तो अंदर चोरी चकारी तो जीव के अंदर ऑलरेडी है ही, पर वैष्णव के अंदर नहीं होती है, राइट, वो सत्यवादी होते हैं, राइट। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला है कि अपना कर्तव्य करना है और ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। जो इस श्रद्धा एकदम निष्ठा, जो श्रद्धा जब बहुत स्ट्रांग श्रद्धा रहेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इज वन नाइस स्टोरी कि एक बार एक भागवत सप्ताह होती है ना, तो ऐसे एक गांव में सप्ताह हो रही थी, एंड थोड़ा नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। दोपहर को 12 बजे शुरू होगी, शाम को 6-8 बजे तक मतलब चलेगी भागवत सप्ताह। तो एक 2 लेडीज़ थी, मतलब सास बहू। तो सास थोड़ी ओल्ड थी, अराउंड 60 ईयर्स, बहू थोड़ी यंग 25-30 ऐसा कुछ। तो रोज़ जा रहे थे। अब भागवत सप्ताह में सुन लिया कि कोई भी परेशानी आए आप हरी हरी जप करो, भगवान का नाम लो, ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको सहायता हो जाएगी और आप संकट से पार निकल जाओगे। तो जब वापस जाने का हुआ, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई। तो क्योंकि वही यंग लड़की, बहुत सिंपल लड़की है, तो उसने उसके दिमाग में सेट हो गया
हाँ, कोई भी ना कुछ भी तकलीफ हो गए तो बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके दिमाग में पूरा पूरा सेट हो गया कि कोई भी तकलीफ आएंगी हरे कृष्णा बोलने का, है ना। तो जब क्रॉस करने जा रहे थे तो बूढ़ी उनकी सास भी है और ये भी है, तो ये तो बोले कि आप मेरा हाथ पकड़ो, बोले नहीं नहीं मैं आ रही हूँ करके। तो उसको लगा, अरे पहले तो जब जा रहे थे तब तो मेरे क्या बोलते हैं घुटनों तक पानी था, अब थोड़ा बढ़ के पूरा इधर कंधे तक आ गया है। कभी कभी थोड़ा ऊपर भी होता है ना, तो टाइट जाती है, तो तकलीफ आ रही डूब ना जाओ। तो चालू कर दिया हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए, हाँ। और बाजू जो बुढ़िया थे तो वो कुछ वो कुछ बोल ही नहीं रही, भगवान का नाम ही नहीं ले रही। तो उसको भगवान पे इतना भरोसा, संभाव उसको हिम्मत इतनी मिली, इधर उधर से करके क्रॉस कर लिया। और जो सास है वो बोलते हे बहू बहू बहू, बोले कि तुझे तुझे सुना नहीं, तूने भागवत में क्या बोला था, भगवान का नाम लेना है। तो बोले कि हाँ तो क्या करूँ मैं अभी, तुम्हें भगवान खुद आएगी मुझे बचाने के लिए कि तू मुझे बचाने के लिए आएगी, राइट। तो खैर सिंपल सा एग्जाम्पल है, पर कहने का मतलब कि भगवान का नाम ले ही नहीं पा रहे। एक कीर्तन प्रोग्राम में गया था, तो ऐसे सब बैठे थे, कीर्तन कर रहा था, तो सब लोग को लग रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते, जो नॉर्मल जो अभी एक होता है कि जो होस्ट होता है वो बाकी लोग को इनवाइट करता है, तो बाकी जो लोग देख रहे हैं, तो जिसको रस है तो सब लोग हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं, राइट। बाकी जिसको रस नहीं है तो ऐसे उनको लग रहा है टीवी चल रहा है, तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है करके। फिर मैंने सवाल पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो बोले संडे है। तो मैंने बोला अच्छा आप लोग को बोल सकते हो, आपके मुंह से आवाज निकल सकता है, तो भगवान का नाम क्यों नहीं बोल रहे फिर, राइट। तो बस यही फर्क है कि श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा रखनी है, भगवान के शब्द में, गुरु के शब्दों में श्रद्धा रखनी है। जो इतना सिंपल श्रद्धा रखेगा तो भगवान को 100% रहेगा। और जिसको डाउट रहेगा, अरे बस ऐसे ही बस हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो दुनिया से बाहर निकल जाएंगे, वैकुंठ मिल जाएगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा, मेरे अंदर तो बहुत क्रोध है, अभी अंदर बहुत लोभ है पड़ा है, कहाँ से हो पाएगा। श्रद्धा तो करो, पालन तो करो, क्यों ईर्षा कर रहे हो, गुरु ने बोला है तो होगा, बोला है कि नहीं गुरु ने। तो जिसको निष्ठा पूरा एकदम 100% श्योरिटी है, 1% उसका डाउट नहीं है, वो गारंटेड जाएगा। और जो 16 माला जप कर लेगा, बहुत ऐसे सत्संग में बैठेगा, है ना, युगो युगो तो बैठ जाएगा, घंटों घंटों साधुओं के साथ बैठेगा, बोलेगा कि गीता में क्या पढ़ा है, भागवत में क्या पढ़ा है, वो क्या गीता लाइफ कोर्स कर लेगा, एडवांस कर लेगा, ट्रिपल एडवांस कर लेगा, ट्रिपल PhD कर लेगा, नंबर 1 लेके आ जाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट, ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट लेके आ जाएगा, फिर भी क्या होगा, फाइनली जीरो, इधर ही रुक जाएगा। क्यों, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तो जैसे हमने वापिस श्लोक में जाते हैं कि ये में मतम इदम, भगवान का मत है कि जो बहुत अनुतिष्ठन्ति, जो डेली भगवान की इस प्रकार से सेवा पूजा करेगा, ये सकाम कर्मों से, बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि भगवान को सिंपल डिवोटीज बहुत पसंद है, अदरवाइज भगवान के लिए तो कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखा है ना कि कर्तव्य करते हैं, उसके अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिख जाएगा। तो ये कर्तव्य कौन बताएगा, भगवान ने बताया शास्त्रों में, लेकिन भगवान का जो बताया हुआ रास्ता आपके थ्रू कैसा आएगा, प्रभुपाद जैसे गुरु से आएगा। आपको बस उसको फॉलो करना है और आपका हार्ट निर्भर करना है, ऑटोमेटिक रास्ता निकलेगा। देयर इज वन फेमस डिवोटी शिवानंद सेन करके, आपने शायद सुना हो, चैतन्य महाप्रभु की लीला में नाम सुना होगा। तो शिवानंद सेन बहुत अद्भुत भक्त थे, बहुत ही पुण्य काम करते थे। क्या करते थे कि चैतन्य महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में संन्यास लेने के बाद में, और बाकी सारे भक्त लोग शिवानंद सेन सहित सब लोग रहते थे, कहाँ रहते थे वो लोग, मायापुर में रहते थे, बंगाल में रहते थे। तो हर बार जब रथ यात्रा होगी हर साल, तो शिवानंद सेन इतनी अच्छी सेवा करेंगे कि सारे जितने भी भक्त लोग हैं सबका बंदोबस्त करेंगे कि कैसे चल के जाना है, कहाँ रात को रुकना है। ऐसा तो था नहीं उस टाइम पे कि हाँ ट्रेन पकड़ ली 4 घंटे पहुँच गए, 5-6 घंटे में, राइट। एक जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ पे खाना ऑलरेडी एक रसोई वाली टीम होनी चाहिए जो ऑलरेडी प्रसाद बना के रखे, राइट। फिर रात को व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत अद्भुत सा लीला है महाप्रभु की तो बहुत सारी।
तो एक दो जस्ट लीला याद आ रही है कि शिवानंद सेन, फेमस लीला ये है जो सब जानते हैं कि उनके पास जब ऐसे ही यात्रा में जा रहे थे तो एक कुकुर, एक डॉगी पीछे पीछे आ रहा था, है ना। तो जनरली वैष्णव लोग ऐसे किसी भी मतलब छोटों से हेल्प जरूर करते हैं लेकिन अटैच नहीं होते। पर यहाँ पे बाकी वक्तों को लग रहा था कि शिवानंद सेन तो ये कुकुर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए कि कुकुर नहीं होगा तो मेरा डॉगी कहाँ गया, मेरा डॉगी कहाँ गया, राइट। पर एक परम भक्त का भाव देखो कि वो डॉगी रास्ते में कहीं गायब हो जाता है एंड अब वो परम वैष्णव है तो उन्होंने देख लिया होगा। बहुत दिनों के बाद जब शिवानंद सेन फाइनली पहुंचते हैं तो ऑलरेडी महाप्रभु के सामने देखते हैं कि उनके चरणों में वो कुत्ता पड़ा है एंड उनके सामने जैसे महाप्रभु कुछ प्रसाद डाले तुरंत ही उसने वैकुंठ का जो है ना, जो चतुर्भुज वाला स्वरूप होता है, शंकर चक्र गदा पद्म वाला, वैसा स्वरूप धारण कर लिया एंड फिर भगवान के धाम जाता है। सो उनके दो बेटे थे एक्चुअली। तो जो उनका छोटा बेटा था, तो जस्ट जन्म हुआ था, कुछ टाइम हुआ था, कुछ 5-6 महीने जैसे कुछ रहा होगा एंड क्योंकि भगवान के ये जो भक्त है शिवानंद सेन भगवान को बहुत प्रिय थे तो जनरली आशीर्वाद के लिए है ना लेके जाते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है तो महाप्रभु के चरणों में रखा। इतनी मधुर लीला है कि भगवान क्या किया, भगवान ऐसा कुछ एक रेस प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ चेयर जैसा कुछ बैठे होंगे तो उनके चरणों में रखा है। तो भगवान ने क्या किया कि अभी तो बच्चा बोल भी नहीं रहा ढंग से, मम्मी पापा भी नहीं बोल रहा है एंड तो भगवान सबसे पहले तो अपना खुद का जो पाँव का अंगूठा होता है ना वो बच्चे के वहाँ पे उसके मुंह पे जाके लेके जाते हैं। तो बच्चा वो है ना जस्ट मुंह में ऐसे जैसे अंगूठा चूसता है तो वैसे वो चूस रहा है। तो हाउ ब्लेस्ड बच्चा है ना कि साक्षात पर ब्रह्मा भगवान का चरण उसको इस प्रकार से मिल रहा है। तो भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बोले कृष्ण नाम लो, बोले कृष्ण नाम लो। तो माता पिता सोचा रहे अभी तो बच्चा कुछ बोलना शुरू ही नहीं किया, अभी कहाँ से कृष्ण नाम बोलेगा। तो देखा बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। तो जगन महाप्रभु बोलता है कि मैं जंगल में झारखंड के जंगलों में शेर को बुला दिया, चित्ते को बुला दिया, हाथी को बुला दिया, सबको मैं कीर्तन करवा दिया, सब लोग हरे कृष्ण मतलब तू क्यों नहीं बोल रहा है राइट। तो स्वरूप दामोदर उनके असिस्टेंट है, मतलब भगवान जी बोल रहा है अपने मन में बोला एक्चुअली वॉज टेलिंग। फिर नेक्स्ट डे वापस से मिले तो बोलते कि चलो गीता का श्लोक बोलो। तो इस बार सच्चे में बोल दिया उसने, है ना। तो ये भगवान का चमत्कार है। क्यों? बिकॉज भगवान, बच्चा क्या होता है बोलते हैं बहुत सिंपल होता है ना। तो अगर कोई सिंपल है जो कोई प्रयास करता है ना, तो भगवान प्रयास से सफल हो जाता है। वो बच्चे ने देखो पहले दिन क्या हुआ कि बच्चे के पास कैपेबिलिटी नहीं है बोलने की, दांत नहीं आए हैं ढंग से, जीभ डेवलप अच्छे से नहीं हुआ है कैसे बोलना करके। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोले कृष्ण बोलो, वो अंदर अंदर प्रयास कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है। तो भगवान देखा कि एक्चुअली मन में तो ट्राई कर रहा है ना, बाकी भगवान आशीर्वाद दे दिया ऐसा। सो यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है कि किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास कर कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। अगर आप पालन नहीं कर पाओगे तो भी आप मुक्त हो जाओगे। कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। स्ट्रगल करना अलग होता है, हार मानना अलग होता है। प्रभुपाद से इसकी 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो। किसी को बहुत बुरी लत लगी होगी कि शराब नहीं छूटती, किसी लोग की सिगरेट नहीं छूटती। हाँ एक्चुअली तो अपराध है, बट दे आर ट्राइंग वेरी मच, दे आर ट्राइंग वेरी मच। सो अभी जीव अगर स्मार्ट बनेगा ना इस तरह करे, मैं क्या करूँगा लास्ट टाइम पे छोड़ दूंगा, है ना, ये स्मार्टनेस काम नहीं आएगी। अगर वो रियली कोई पूरा लाइफ ट्राई करेगा, अरे नहीं नहीं मैं हर बार मैं छोड़ने का ट्राई करता हूँ, बहुत खतरनाक हेडेक हो रहा है एंड फाइनली कुछ ही दिन हुआ होगा छोड़ दिया होगा बहुत हिम्मत लगा के, एंड उसके हृदय के अंदर कोई भी कुटिलता नहीं है, कोई भी चीटिंग चीज़ नहीं है, देन उनसे भगवत धाम ले लेंगे। इवन तो कुछ दिनों पहले छोड़ा, क्यों? बिकॉज उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा था, राइट। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि हमारा मन हमको चीट कर लेता है। तो भगवान जानते हैं कि आप कितने सिंसियर हो कितने नहीं हो। पर जो मेन पॉइंट है कि आप ट्राई करना मत छोड़ो। जब बोलते कि 16 माला जप करो, होता ही नहीं है 16 माला,
होता ही नहीं मतलब क्या होता है, कि होता ही नहीं, व्हाट डू मीन होता ही नहीं? हाथ में रखो, मुंह से बोलो, होगा? क्यों नहीं होगा? है क्या नहीं? सुबह उठ के तुरंत ही मतलब क्या बोलते हैं कि व्हाट्सएप हो जाता है, राइट? सोने से पहले हो जाता है, दिन में 50 बार मतलब इंस्टाग्राम चल जाता है, फेसबुक चल जाता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सब चल जाता है। तो वो इतना सारा किलो मिली सब चलता रहता है, लेकिन भगवान का नाम लेता, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। लेकिन अगर आप पूरा पूरा ट्राई करोगे तो होगा। यही भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि चीटर मत बनो। जितना सिंपल रहना है हाँ, उतना ज़्यादा अच्छा। सिंपलिसिटी का तो अपोजिट है कुटिनाटी। कुटिनाटी मीन्स डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब कि बोलते ना कि बोला कुछ करना कुछ ऐसा। तो ये सब वैष्णव के गुण नहीं है कभी भी। ना तो मतलब हृदय के अंदर परमात्मा तो बसे ही है, तो भगवान कभी भी ऐसी डिप्लोमेटिक लोगों को भगवान कभी अप्रिशिएट नहीं करते, जो बोलने में बहुत चपल होता है ना एकदम। हाँ, वो चपलता को आप भगवान की सेवा में लगाओ, लोगों को भक्त बनाने में, वो दूसरी बात है। लेकिन भक्तों के बीच में भी जब आप एक कुटिलता करते हो ना, तो भगवान नाखुश होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस प्रकार का चीज़ें ना करें। और इस बातों में क्योंकि शिवानंद सिंह की एक बात कर रहा था, तो उनके बेटे भी जैसे फादर से अच्छे भक्त, तो कभी कभी भगवान की कृपा से सारे बच्चों में उसी सारे गुण आते हैं, राइट? तो उनका जो बड़े बेटे थे, तो ऐसे एक बार शिवानंद सिंह ने अपने घर पर महाप्रभु को बुलाया था कि महाप्रभु आप आइए हमारे घर पर, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा भोग बना के खिलाना चाहते हैं। तो आम्रकेली, पायसम है, बहुत सारा अलग अलग, जैसे भगवान को सुक्ता बहुत पसंद है, भाजी बहुत पसंद है, अरबी बहुत पसंद है, तो बहुत सारी चीज़ें बन के बनाई, भगवान को बहुत खिलाया। तो हैवी सब कुछ खिला जाए तो बहुत पेट जनरली हैवी, तो थोड़ा इंडाइजेशन जैसा हो जाता है। सो नेक्स्ट डे उनका बेटा फिर से इनवाइट करता है। तो महाप्रभु सोच रहे कि अरे ऑलरेडी पेट सही नहीं है, इतना खिला दिया है, फिर से इनवाइट कर दिया नेक्स्ट डे, वो भी तुरंत ही, क्या करूँगा मैं, है ना? तो उनका जो दूसरा बेटा उसका नाम है चैतन्य दास वाइजर। तो भगवान शुरुआत में बहुत बाह्य रूप से बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे बेटे का नाम चैतन्य दास रख दिया। बोले क्या करे भगवान अभी, है ना? तो माँ समय देखते हैं, बोले ठीक है। तो चैतन्य ने क्या किया फिर, जब भगवान जी आए तो उनको लगा अरे क्या क्या होगा, बहुत सारा आइटम फिर से बना दिया होगा, वो तो भाव भाव में पता नहीं क्या क्या खिला देंगे मुझे। तो सिंपल दही और पोहा रखा था, और उसके पहले क्या बोलते हैं वो एक जो अभी ठंडी के टाइम पे खाते हैं ना कि सेंधा नमक के अंदर डुबाया हुआ अदरक था, जिससे थोड़ा अग्नि बढ़े, और लाइट पेट को थोड़ा मैनेज करने के लिए पोहा और दही था। तो वो देखे चंदन बाबू को बोले कि महाप्रभु बोले कि वाह कितने अच्छे हो तुमने मेरा हृदय जान लिया कि मुझे क्या चाहिए था, है ना? तो ये सब अद्भुत लीला है कि कैसे अगर कोई बहुत सिंपल है ना, तो भगवान खुद रास्ता बताएंगे कैसे भगवान की सेवा हो सके, भक्तों की सेवा हो सके बिना किसी कूटी-नाटी के। एंड इसीलिए वो भगवान को पा सकते हैं। और कोई कोई सीक्रेट नहीं है इधर कि कुछ बहुत बड़ा जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, बहुत बड़े वेद पुराण पढ़ने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक हृदय के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जस्ट लाइक जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, है ना? तो इट इज सैड कि जब नाभि में से कमल खिलता है तो फुल ऑफ गोल्ड, हिरण्य, पूरा गोल्डन लोटस था वो। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया क्या करूँ, तो डंडी जो थी जिससे उनका जन्म हुआ है, तो नीचे जाके देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। फाइनल थका के ऊपर आते, पूरा अंधकार है। तो एक शब्द सुनाई देता है वो आकाशवाणी से, त और प। तो उनको तुरंत पता चला था तप करना है। तो बहुत सालों साल, 100 साल ऐसा बोलते हैं, हमारे पृथ्वी के हिसाब से तो करोड़ों युग बीत गए होंगे। उतना तप का तपस्या करने के बाद फाइनल हृदय के अंदर भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। तो जब भगवान ने दर्शन दिया तो जनरली, है ना, जनरली इंसान को क्या सवाल उठेगा, जब कोई दिखेगा तो क्या सवाल उठेगा? बोले आप कौन हो, ऐसा सवाल उठना चाहिए ना। ब्रह्मा जी का देखो इतना तपस्या करने के बाद इतना देखो भक्ति जाग गया है, वो बोलते आप छोड़ो, पहले मुझे बताओ मैं कौन हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरा
बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो सेवा भाव का देख के, हाँ, भगवान है, भागवत में खुद लिखा है, तेने ब्रह्मा हृदया आदि कवये। जैसे फ़ोन के अंदर ऐसा हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं ना, गैलरी में डाला, फोटो शेयर कर दिया, सामने वाले को मिल जाता है। जैसे भगवान ने क्या किया, पूरा ज्ञान को कॉपी करा, इधर व्हाट्सएप शेयर कर दिया, सब कुछ मिल गया, राइट। वो क्यों हुआ? सेम चीज़ यहाँ पे, हाँ, श्रद्धा, ईर्ष्या रहित, कर्तव्य के अनुसार पालन करना है सब कुछ। वेरी ऑल दिस प्रिंसिपल्स सब सेम ही रहेंगे। आप कोई भी लीला देख लो, ये सारे प्रिंसिपल्स एक्ट होते हैं, कोई भी लीला देख लो। एक फेमस लीला एक और है कि भगवान जब छोटे बालक थे, उनका जो बाल स्वरूप, जो बाल लीला चल रहा था वृंदावन के अंदर, गोकुल वृंदावन के अंदर, तो एक टोपले में वो सब्जी क्या होता है, फ्रूट्स वाली आती है वो माता जी, तो भगवान का मनमोहक, है ना, स्वरूप देख के वो तो आश्चर्यचकित हो जाती है। अभी देखो, अच्छा ये बताने पहले, कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि सिंपल रहना मतलब इनोसेंट होना, बहुत मासूम। सिंपल और इनोसेंट अलग अलग चीज़ होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मासूम होना माने क्या होता है कि उसको भान ना होना कि दुनिया कैसे चलती है। जैसे लोगों को क्या लगे, अच्छा भी हमको सिंपल हो जाना है, मतलब सब्जी मंडी में जाएंगे, वो बोलेगा कि 50 रुपये की चीज़ होगी, बोले 100 रुपये, तो अरे हमको सिंपल रहना है, 100 रुपये ले लो। इसको सिंपल होना नहीं बोलते। सिंपल होना मतलब 50 रुपये तो 50 रुपये देना है, बट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं जीना है ज़्यादा उसको, है ना, 50 एंगल से, अरे 100 क्यों बोला, इसको मुझसे कोई दुश्मनी होगी तभी 100 बोला होगा। तो ये सब कुछ ड्रामा नहीं करना है, राइट। सिंप्लिसिटी अलग होती है, इनोसेंस अलग होता है। तो दोनों ही अच्छी क्वालिटीज़ है ना। पर डिवोटीज को सिंपल भी रहना है, इनोसेंट भी रहना है, लेकिन बाह्य ज्ञान भी रहना है। अदरवाइज अगर दुनिया से डील करोगे तो उनको भक्त कैसे बनाओगे? दुनिया तो है ही, राइट, बहुत वो तो किस प्रकार की आपको पता ही है। तो डिवोटीज को स्मार्ट भी रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम सिंपल भी रहना है, राइट। कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं करना है, और कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं करने के लिए सबसे पहले आपके विचार सिंपल होने चाहिए। जब विचार सिंपल होंगे, आवश्यकता कम होगी, प्रभुपाद ऑलवेज से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जब आपके विचार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चल रहा है, ऐसा नहीं कह रहे बाइक चाहिए है मुझे, तो बाइक तो कोई भी होगी, लेकिन नहीं, मुझे हायाबुसा ही बाइक चाहिए। माइंड क्या बोलेगा, हायाबुसा में भले मुझे 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन उसके अंदर में क्या है ना कि मैं 15 मिनट लगने वाला, इसके अंदर मुझे आधा मिनट लगेगा, राइट। ये आप खुद को चीट कर रहे हो, राइट। आप आवश्यकता और लग्जरी में समझ में नहीं पा रहे कि क्या चीज़ क्या है। सो पॉइंट इज, मैं बात कर रहा था कि जैसे वो माता जी थे जो भगवान के वो अपना जो फ्रूट्स बेचने गई है, तो भगवान का सुंदर मनमोहक स्वरूप देख के भगवान तो बहुत इनोसेंट है। यहाँ पे मासूम कौन है? भगवान है। भगवान को पता नहीं कि, उसको तो पता है भगवान को कि बार्टर सिस्टम चलता है कि अब मान लो कि अगर किसी को आलू चाहिए तो गोभी दे देंगे तो आलू मिल जाएगा, राइट, ऐसा चलता है। तो उसको लगा चलो ठीक है, मेरे पास गेहूँ पड़ा है घर में, बहुत बोरी पड़ी है, तो लेके गए मैं गेहूँ, एंड उसको पता नहीं कितना गेहूँ देना है। जब जाता है तो जाते जाते सारे पहले बात तो गेहूँ गिर गए। अब फ्रूट्स देख के तो भगवान को बहुत भूख लगी थी, तो बोले हाँ सारे दे दो, एक दो नहीं सारे के सारे दे दो। तो यहाँ पे जो भक्त है वो सिंपल है, वो कैलकुलेट नहीं करिए भाई 4 दाने में तो कुछ भी नहीं आएगा, जाके मम्मी को बोल पूरा पूरा बोरी लेके आए, राइट। उसने सब जाने दिया, उसने बोला कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपने स्माइल कर दिया, बस मेरे लिए बस यही मेरा भुगतान है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज वांटिंग, राइट। कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि नहीं, किसी प्रकार का मतलब अपेक्षा, किसी प्रकार का मतलब कि कुछ और मिल जाता तो और अच्छा हो जाता, बाद में जाकर ये बहुत बड़ा डील कर लिया, बहुत गलत कर दिया, अब मैं खाऊंगी कैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ना तो उसको बाद में जो फ्यूचर में होने वाला उसका टेंशन है, राइट, ना तो किसी बात का अफसोस है उसको। जस्ट प्रेम किया है और प्रेम से बस मैंने स्वीकार कर लिया, दे दिया, दैट इज इट। उसके बाद उनको जन्मों जन्मों बस उनको बस वही मुस्कुराता चेहरा से बस वो जी जाएगी पूरा दुनिया, यही भगवान चाहते हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारी लीला है, जैसे सुदामा और कृष्ण की। अब यहाँ पे दोनों सिंपल है, दोनों इनोसेंट भी है। सुदामा को भी पता है कि जब वो पोहा लेके जाते हैं, राइट, तो उसको
पता है कि वो तो त्रिभुवन नाथ है, त्रिभुवन रचयिता है, अब उनको मैं कितना भी दूँ तो कम ही पड़ने वाला है, तो क्या दे सकता हूँ उनको तो यही पता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी तो कुछ तो लेके जाना है, तो थोड़ा सा है ना पौवा बाजू में से लेके आते हैं मांग के, एंड फिर भी थोड़ा सिंप्लिसिटी में वो कर रहे कि अरे नहीं कैसे दूंगा, तो स्वामी है, स्वामी को ऐसी चीज़ ठंडी वो भी कैसे खिलाऊं, नहीं दे पा रहे। लेकिन भगवान भी देखने जब जब जबरदस्ती छीन लेते हैं तो भगवान ये नहीं देख रहे ठंडा है, ठंडा लाया मेरे लिए है? मैं स्वामी हूँ, मैं नाथ हूँ पूरा दुनिया का, और मुझे ऐसा ठंडा खिला रहे हैं, चल निकल इधर से, ऐसा भगवान ने बोला। भगवान इतने रीझ गए, बोले कि क्या नहीं दूं, भगवान बोले एक काम कर, तू वैकुंठ में बैठ, मैं इधर आ जाता हूँ। इतना भगवान को प्रेम आ गया। दैट इज वॉट इज वॉन्ट। भगवान भी सिंपल है, मुझे भक्त भी सिंपल है, बिकॉज भगवान बहुत सिंपल, इज वांटिंग कि मेरा भक्ति बहुत सिंपल रहे, राइट। इट इज वेरी सिंपल, सिंपल फिलोसॉफी। भगवान सिंपल है, वो चाहते मेरा भक्ति बहुत सिंपल रहे, ज़्यादा चीटिंग वीटिंग करके इधर से उधर करके घुमा फिराना कृष्ण डजंट लाइक। ठीक है, तो जितना सिंपल तरीके से भक्ति करेगा, गारंटीड उसके भगवान कृष्ण इस जीवन के बाद में जरूर प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय।